HTMD मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। पैनी नजर सरहद से लेकर संसद तक सीमांचल। राजद के पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव, जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में बताया कि जनता बदलाव चाहती है और सीमांचल ने हमेशा से लोकतांत्रिक राष्ट्र में, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को मजबूत करने का काम किया है और लोकसभा चुनाव के ही तर्ज पर इस बार यूपीए गठबंधन की जीत होगी। कटिहार के 7 विधानसभा सीट पर इस बार यूपीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है और जनता जुमलेबाजी और भ्रम अफवाह से अब तंग आ चुकी है। देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष साक्षात्कार। जी सर, सीमांचल न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। जी आपको पंचायती राज के आप उपाध्यक्ष हैं और ऊंचे ओहदे पर हैं। कई बार लोगों में ये भी चर्चा हुई कि अगर कटिहार से आपको उम्मीदवारी दी जाए तो एक महत्वपूर्ण कदम होगा पार्टी की ओर से। कटिहार से अगर मुझे उम्मीदवारी दी जाती है तो जीत हासिल होगी, सुनिश्चित जीत हासिल करके दिखाएंगे। और कटिहार की जनता की मांग भी है कि कटिहार से आपको टिकट मिले और हम लोग आपको जिता के विधानसभा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव जी के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, ये तो हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारा नेता तेजस्वी जी निर्णय करेंगे कि कटिहार से किनको टिकट दे या नहीं। टिकट अगर हमें मिलती है तो जो दायित्व मिलेगी इसकी जीत हासिल करके कटिहार से हम दिखाएंगे और कटिहार की जनता भी चाह रही है। आपकी प्रसिद्धि और आपके चर्चित से कई ये जानकारी मिली है, अनौपचारिक जानकारी मिली है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी आपको कई बार ऑफर मिला है, लेकिन आपने राजद को समर्पित किया है अपना। हम तो राजद में है और राजद में हम तो समर्पित हैं और राजद में ही हम हैं और राजद में ही रहेंगे और राजद के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव अब सर पर है, नज़दीक है, काफ़ी गामा-गर्मी है और आगामी खासकर कटिहार के 7 विधानसभा सीट है। ऐसे में आप किस विधानसभा सीट पर चाहेंगे चुनाव लड़ना अगर आपको टिकट मिलता है? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी जी और हमारे नेता तय करेंगे कि हम किस विधानसभा से लड़े। जी 7 सीटें हैं और ये तो शीर्ष नेता ही हमारे तय करेंगे और टिकट मिलेगी तो हम निश्चित जीत दिलाएंगे। राजनेता होने के साथ साथ आप एक सफल उद्यमी हैं और खासकर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपीए गठबंधन को जीत हासिल हुई, क्या लगता है आपको इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। हम लोग जीत हासिल करेंगे और विधानसभा में भी हमारी जीत होगी। जनता देख रही है और जनता की मांग है राष्ट्रीय जनता दल को लाना। जैसे कि यूपीए गठबंधन है तो इसमें कटिहार की 7 विधानसभा सीट में कितने उम्मीदवार राजद के होंगे? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? नहीं, ये तो हमारे ऊपर के जो हमारा नेता है वो तय करेंगे। गठबंधन में
कितनी सीटें होगी या नहीं, कितनी सीटें होगी राष्ट्रीय जनता दल। कटिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कटिहार वासी से हमारा अपील है, जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट करें जी। और भारी मतों से जितावे। जैसे कि सामाजिक सद्भावना जो कि एक आप लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है, सर्वधर्म जात पात का बंधन से दूर करना, सांप्रदायिक द्वेष को दूर करना, जबकि अभी के जो हालात हैं इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जात पात हम लोग तो विश्वास रखते हैं भाईचारा बना के चल रहे हैं जी। और सभी को लेके चले, हर जाति के लोगों को। जी। जी। अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती है तो कटिहार के विकास के लिए क्या क्या एजेंडा आप रखना चाहेंगे, क्या क्या करना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे अधूरे काम हैं, जनता की कई बहुप्रतीक्षित मांगे हैं। देखिए, जो विकास के कार्य है उसे पूर्ण किया जाएगा, और कटिहार की चौमुखी किस तरह विकास होगी पहले उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कटिहार में जाम की समस्या है और चौमुखी विकास होनी चाहिए, पुलिया अधूरा है उसको होना चाहिए। मखाना उद्योग के बारे में ये कहा जा रहा है जैसे कि जूट मिल के तर्ज पर जूट मिल को, जबकि कटिहार में जूट नगरी के नाम से जाना जाता था, जो कि जूट मिल को जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से ये उद्योग जैसे कि जूट मिल के तर्ज पर जूट मिल को, जबकि कटिहार में जूट नगरी के नाम से जाना जाता था, जो कि जूट मिल को जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से ये उद्योग विहीन हो गया। उसी तरीके से मखाना उद्योग को यहाँ पर मांग की जा रही है, लेकिन उसकी भी हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं। देखिए, मखाना उद्योग का बढ़ावा देने चाहिए और किसान के लिए जी उसके बढ़ावा देके किसान को मखाना उद्योग के लिए हम लोग बढ़ाएं जी। और सरकार नीतीश जी उनके लिए उनको सुविधा देनी चाहिए थी। जिस तरह जूट मिल बंद, किसान जूट से, यहाँ किसान की बहुत भलाई होती थी, जूट से जाना जाता था कटिहार का। जूट मिल बंद होने से काफ़ी बेरोजगारी कटिहार में बढ़ा, और जूट मिल अगर चालू होती है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। राजद के द्वारा जो चौपाल कार्यक्रम रखा जा रहा है, क्या ये किसानों के हित के लिए, किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या एजेंडे हैं? देखिए, हम लोग चौपाल जो राजद के लिए रखा जा रहा, हमारा प्रखंड अध्यक्ष, हमारा अध्यक्ष लोग लगा हुआ है जी। जहाँ जो समस्या होती है हम लोग जाके उसको देखते हैं और लोगों को बीच में हमारे लोग जाते हैं जी, उस समस्या का निदान करते हैं। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माहे रमजान को लेकर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को शुभकामना संदेश। जी, हमारा शुभकामना है, रमजान मुबारक हो, ईद मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत।